कैसे हैं आप लोग हैं। चलिए, आपने कमेंट किया था कि इंग्लिश कक्षा 10 की पढ़ाई जाए। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे इंग्लिश आप कोई भी प्रकाशन की पढ़िए, सेम मिलेगा। एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, लेकिन सबसे अच्छी मुझे लगता है राजीव प्रकाशन एंड कंपनी प्रयागराज की है। ये जो नई है, अभी आई है इस सत्र में, शैक्षिक सत्र देखिए 2019-20 के लिए नई किताब है, वो वाली किताब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिनांक 12 जनवरी 2020 के सरकारी गजट उत्तर प्रदेश भाग 4 में प्रकाशित सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की विज्ञप्ति संख्या परिषद 9/9/947 दिनांक 4 जनवरी 2019 के सातवें में शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एकमात्र पाठ्यपुस्तक इंग्लिश ए टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 10th 70 मार्क फॉर एनुअल एग्जामिनेशन एंड 30 मार्क्स फॉर 3 मंथली एग्जामिनेशंस विथ इंटरनल इवैल्यूएशन। एडिटेड बाय देखिए जैन कुमार जैन, MA LT DPT पीस रेट DIOS। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पर आधारित प्रकाशक जो है राजीव प्रकाशन एंड कंपनी प्रयागराज। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पब्लिश्ड एंड प्रिंटर राजीव प्रकाशंस एंड कंपनी 90B फर्स्ट फ्लोर महाजनी टोला प्रयागराज 21 एडिशन 2019 से 2020। टेलीफ़ोन नंबर यहाँ पे आप कांटेक्ट करके इनसे कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो तो आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। पब्लिशर के द्वारा चेतावनी भी दी गई है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रीफेस माने बताना। चलिए, प्रीफेस में क्या की चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा अवलोकन कर लिया जाए। द प्रेजेंट प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रीडर एंड ग्रामर ट्रांसलेशंस एंड कंपोजिशन हैव बीन स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 10th। कहने का मतलब इस प्रीफेस में बताया गया, प्रीफेस माने बताना होता है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि दिस प्रेजेंट, यह जो जिसमें बताया गया है कि प्रोज है पोएट्री, प्रोज माने गद्य, पोएट्री कविता, सप्लीमेंट्री भी है। और रीडर, यहाँ पे देखिए आप रीडर एंड ग्रामर, रीडर और ग्रामर मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा, कंपोजिशन मिलेगा, और स्पेशली मुख्य रूप से प्रिपेयर्ड फॉर ये 10 के लिए हो गया। तमाम चीज़ें हैं। आगे बढ़ा जाए, मुख्य बिंदु के ऊपर फोकस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पेपर पहले समझा देता हूँ। न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज फॉर द एकेडमिक सेशंस 2019-20। इस विषय में एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित हैं। आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है, होगा भी। सेक्शन ए की अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें जो सेक्शन ए के है प्रोज में, प्रोज से 36 नंबर का आपको पूछा जाएगा, 16 नंबर सेक्शन ए से पूछा जाएगा, तो टोटल 35 नंबर है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे है। प्रोज में 1 आउट ऑफ 2 पैसेज फ्रॉम प्रोज से पूछा जाएगा 4 नंबर का। ये पोएट्री से कितना पूछा जाएगा, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अपनी बुक खरीद करके। प्रोज से जो है कि हमें पहला लेसन प्रोज में देखिए कितना लेसन प्रोज में है, कितना किस में है। प्रोज में देखिए 6 लेसन है, पोएट्री में 4 लेसन, सप्लीमेंट्री रीडर में 3 है, ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशंस में सारी चीज़ लेसन्स हैं। इसे आप देखते आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स अनुक्रम की बात कीजिए, सेक्शन 1 द इंचेंडेंट पुल श्री राजा गोपालाचार्य जी लिखे हैं। किसके ऊपर क्या लिखा गया उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। जैसे द इंचेंडेंट पुल श्री राजा गोपालाचार्य कन्फर्मिंग बताए हैं स्टेटमेंट कमांड रिक्वेस्ट के बारे में, रिक्वेस्ट की गई इस पर। अ लेटर टू गार्ड GL फ्लुएंट जी है। सेंटेंस कॉन्टेक्ट में क्या सीन्स वाइल देन, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में बताया गया है, मतलब इसके बारे में बताया गया बोले तो ये ग्रामर का ये चीज़ें मिलेगा, ये ग्रामर की ये चीज़ें मिलेंगी। लेटर टू गार्ड में आप देख सकते हैं सेंटेंस कनेक्टर जो मिल रहा है, सीन्स वाइल मिलेगा, देन जस्ट देन मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो दगंगा में देखिए क्लासेस विथ वाट वेयर हाउ इट से मिलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लिखे हैं। साक्रेटिस मतलब सुकरात में लोढ़ा पावर जी लिखे हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे शुड कुड मस्ट में माइट मिल रही है।
और ट्राच बियरर WM रायबर्न जी लिखे हैं तो रिपोर्टिंग ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स आर श्रीनिवासन, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। पोइट्री जो कविता है द फाउंटेन जेम्स रसेल लॉवेल जी, द साम ऑफ लाइफ HW लॉन्गफेलो, द विलेज सॉन्ग्स सरोजिनी नायडू, फोर्थ लेसन द नेशन बिल्डर्स RW इमर्सन। तो सप्लीमेंट्री रीडर में आप पढ़ेंगे, पहला सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन। सेकेंड है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, सिस्टर निवेदिता अडेप्टेड, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज चेस ऑन्स। सेक्शन बी में आप ग्रामर से ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर डालेंगे। द सेंटेंस टाइप, द वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वी हैव डू, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, टेंस फ्रॉम एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स, ट्रांसलेशंस, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, यू अनसीन पैसेजेस, अपेंडिक्स। आगे चलिए पढ़ाया जाए। तो सेक्शन है प्रोज गद्य। पहला लेसन देखिए किसके बारे में, थोड़ा सा मिस्टर कुमार इज गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू स्कूल इन इंग्लिश टीचर। मिस्टर जो कुमार थे वो ज्वाइन होने के लिए जा रहे थे एक इंग्लिश टीचर के लिए। ही गोज टू द प्रिंसिपल ऑफिस, वो प्रिंसिपल के ऑफिस गए विथ हिज ज्वाइनिंग लेटर, वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर अलॉन्ग विथ हिज टेस्टिमोनियल्स एंड मीट्स हिम, और उनके द्वारा टेस्ट की जो उनके पास कुछ थी वो लेके गए। फॉलोइंग इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू, और इन दोनों के बीच में क्या चर्चा रही उसके बारे में जिक्र है। तो प्रिंसिपल जी कहते हैं हेलो यू आर मिस्टर कुमार आरंट यू। प्रिंसिपल जी कहते हैं कि क्या तो मिस्टर कुमार हो, है ना। मिस्टर कुमार यस सर, हाँ सर। प्रिंसिपल दिस इज योर थर्ड इंस्टीट्यूशन इजंट, यह तुम्हारा तीसरा जो इंस्टीट्यूशन रहा है। मिस्टर कुमार कहते हैं राइट सो, इस राइटली सो, सही सर। प्रिंसिपल बोलते हैं यू हैव अ वैलिड रीजन बिहाइंड इट हैवेंट यू, तुम्हारे पास इसके पीछे क्या राज है। मिस्टर कुमार कहते हैं यस पर्सनल वन, मेरा निजी है। प्रिंसिपल बोलते हैं यू हैव बीन इन द प्रोफेशन फॉर द लास्ट 10 years हैवेंट यू, है ना, तुमने पिछले साल जो भी किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कन्वर्सेशन मुख्य रूप से मेन बिंदु पे हम लोग आते हैं, फोकस करते हैं लेसन के ऊपर। द इंचेंटेड पुल, जादुई तालाब, श्री राजा गोपालाचारी 1878 1972। श्री राजा गोपालाचारी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। अबाउट द आथर, कवि के बारे में। देखिए कवि क्या है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। दिसंबर 10 को जन्म हुआ था 1878 में, 25 दिसंबर 1972 को। इनफॉर्मली जो मुख्य रूप से कार्ल राजा जी वाज इंडियन लॉयर, वकील रहे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, पॉलिटिशियन रहे, राजनीतिक एंड राइटर, कवि रहे। ही वाज द फंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, वो स्वतंत्र पार्टी के जो फंडर थे बोले तो संस्थापक कह सकते हैं। ही वाज द फर्स्ट मैन, वो पहले आदमी थे टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया था। ही वाज आल्सो नाइक नेम एज माइग्रो ऑफ सबीर, उनका नाइक नेम जो था माइग्रो ऑफ सबीर था। ही रोट एन एब्रिज रीडिंग ऑफ महाभारत इंग्लिश, उन्होंने महाभारत को इंग्लिश में लिखा था। ही वाज डीपली रिलीजियस एंड पीस पर्सन, तो तमाम चीज़ें हैं। अबाउट द लेसन का मतलब है कि ये पार्ट कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेना उचित होगा। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, ये लेसन जो महाभारत की किस एक पार्ट से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर की, धर्मराज युधिष्ठिर की और उनके पेशेंट, उनके मतलब उनके साहस की और उनकी दयालुता की और उनके भाइयों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा की तमाम बातें हैं। तो चलिए यहाँ पे पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए लिखा है युधिष्ठिरा बेटेड, यहाँ पे आप देखेंगे युधिष्ठिरा, यहाँ पे युधिष्ठिरा बेटेड, यहाँ से लेसन आपका चालू होता है। युधिष्ठिरा बेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ curse, are they still wandering about in the forest in search of water, can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting for and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them.
अब देखिए इसका जो है कि अर्थ बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी मीनिंग बता देता हूँ, लेकिन आप आगे तक बता देता हूँ। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his griefs, he lifted his voice and wept. He touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still wondering. When he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his griefs, he lifted his voice and wept. He touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still, silence and mourned मतलब मरणशील. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortunes. अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अर्थ के बारे में अगर बात किया, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर बेटे माने प्रतीक्षा कर रहे थे. हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एग्जाइटी माने चिंता व्याकुलता से, थर्स्ट माने प्यास होने के नाते, सब्जेक्टेड माने ग्रसित हो जाना, कर्ज माने श्राप से, वंडरिंग माने इधर उधर घूमना. वंडरिंग माने क्या होता है फ्रेंड्स? इधर उधर घूमना. और फेंटेड माने मूर्छित होना. डाइड ऑफ थर्स्ट यानी कि डाइड ऑफ थर्स्ट प्यास से मर जाना. अनेबल माने अनेकों प्रकार के. बियर माने इस प्रकार के विचारों को, थॉट विचारों को. ड्राइवन एंड ओवर पावरिंग प्यास के बढ़ जाने से. गेव अप छोड़ दिया. वेटिंग माने प्रतीक्षा करना अपने भाइयों की. आगे बढ़ते हैं. आगे कोई जो कठिन होगा उसकी बाद में चर्चा कर लिया जाएगा. चलिए अर्थ के ऊपर फोकस कर लिया जाए, अर्थ को देख लिया जाए. यहाँ तक मिसफॉर्चून्स के ऊपर बात यहाँ पे हो रही थी युधिष्ठिर की, यानी युधिष्ठिर जी की बात हो रही थी. युधिष्ठिर बेटेड, यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर बेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट. युधिष्ठिर ने चिंता और व्याकुलता से, चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं? या कर्ज माने या श्राप से ग्रसित हो गए हैं. और अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अब भी वे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं. वंडरिंग माने घूमना. कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं? क्या वे फेंटेड माने मूर्छित होना, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं? और अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से व्याकुल होकर मर सकते हैं. अनेबल टू बियर दिस थाट, अनेकों प्रकार के जो है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो अनेबल मतलब अनेकों प्रकार से विचार में डूबे रहे. अनेबल टू बियर दिस थाट, इस प्रकार से विचारों से या इस प्रकार के विचारों को न सह सकने के कारण. एंड और ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास किससे काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाने के कारण ही गेव अप हिज बेटिंग. ये मतलब यह बात हो रही है युधिष्ठिर की. युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों को, मतलब युधिष्ठिर सहित अपने सभी भाई जब अज्ञातवास के लिए निकले थे, तो उस समय की बात है यह. और महाभारत की एक प्रमुख अध्याय से इसे अवतरित किया गया है, जिसे हमारे महान राइटर सी राजगोपालाचार्य जी ने अंकित किया है, लिखा है. मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ. इन्होंने जो इतनी बड़ी बात लिखी है, जो इंग्लिश मैन है, इनके द्वारा महाभारत के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं. आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं, तो धन्यवाद इनका. कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं? और अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से व्याकुल होने के कारण मर सकते हैं. अनेबल टू बियर दिस थाट, इस प्रकार के अनेकों विचारों को न सह सकने के कारण. एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास की व्याकुलता बढ़ जाने के कारण. ही गेव अप बेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया. एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, वह अपने भाइयों को देखने के लिए. एंड द पुल होपिंग, और उस पुल की आशा में. दैट की ही माइट फाइट देम, वो प्राप्त कर पाएंगे, चल दिए.
युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर भी उसी तरह, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर, प्रोसीड माने आगे बढ़े, प्रोसीड माने क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसीड माने होता है चल देना या आगे बढ़ देना। युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा होता है, डायरेक्शन माने दिशा, तो युधिष्ठिर भी उसी दिशा की ओर चल दिए जिधर ही उनके भाई गए हुए थे। केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, तो मतलब जिधर उनके, केप्ट ऑन वॉकिंग का मतलब था चलते रहे, उधर ही चलते रहे। फुल ऑफ विल्ड वियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। ओके, उन्होंने क्या किया कि जो है वह जंगलों की तरफ चलते गए। तो रास्ते में उनके जो जंगलों की तरफ चलते हुए तो वे जंगली रीछ से भी उनका मुलाकात होती है। बिल्ड बियर, बिल्ड माने होता है जंगली, बियर माने होता है भालू, जंगली भालू से मिलते हुए, या फिर कहते हैं मैं कह सकता हूँ वो जब रास्ते में चल रहे थे तो उनको दिख जा रहे थे। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर, अब स्पॉटेड डियर यानी चितकबरे धब्बेदार, जो चितकबरे धब्बेदार जो हिरन थे उन्हें दिखते थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जो बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े जो वहाँ पे थे, और चितकबरे तो थे ही, उसके बाद बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए, बर्ड्स माने पक्षियों से भरे हुए। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, कहने का मतलब घास के मैदान के पास पहुँचने से पहले वह बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगली क्षेत्रों में उस समय तक चलते रहे, उस समय तक चलते रहे। वॉकिंग, केप्ट ऑन वॉकिंग और थ्रू, उस समय चलते रहे। विल्ड मिडो अराउंड फुल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि मतलब वह तब तक चलते रहे जब तक कि वे साफ पानी के एक तालाब के चारों ओर फैले हुए घास के मैदान में न पहुंच सके, घास के मैदान में न पहुंच सके। बट लेकिन व्हेन ही सा, जब वह देखे हिज ब्रदर अपने भाइयों को, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि लाइंग दे यानी कि जो कि अपने भाइयों को तो फ्लैग पोल्स यानी कि झंडे के डंडे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो उनके जो भाई थे वह झंडे की आकार में, जैसे झंडा होता है ना, झंडों के डंडों के समान निर्जीव पड़े हुए देखा। आगे बढ़ते। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीप, वह अपने दुख पर नियंत्रण नहीं कर सके। रिस्ट्रेन मतलब नियंत्रण करना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो उनका जो दुख था वो अपने दुख को सह नहीं सके। रिस्ट्रेन, नॉट अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीप, अपने दुखों को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी आवाज़ को उठाए और रोने लगे, या वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनके भाई मर गए, ऐसा लगा मर गए थे, तो मरणासीन हो गए थे, कि मरने के कगार पे कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि मरे हुए के समान हो गए थे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुना, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को छुए। एज दे ले सो स्टिल, जो उस समय निर्जीव थे। कह रहे हैं कि वह भीम और अर्जुन के चेहरों को छुए जो उस समय निर्जीव अवस्था में थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए साइलेंट एंड मर्न, जो निर्जीव हो गए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज माने होता प्रतिज्ञा का। तो कह रहे हैं कि क्या हम लोगों की प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, या यही अंत होना था। जस्ट वेन, जबकि, वेन माने वेन आवर एक्जिल अबाउट टू, जब हमारे जो देश निकाला है वो कम होने वाला है या ख़त्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए हो। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य में, फॉरसेकन में छोड़ दिया गया। मेरे जो है इवन माने इस समय, गॉड माने भगवान भी हमारे इस मुश्किल की घड़ी में हमें छोड़ दिए हैं या हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drowned to water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned, your brother died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my question. Do not follow them, answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belong to me. देखिए कह रहे हैं कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही वह उनके ओठों को छुआ, नाउ सो हेल्प ने, जो उसमें असहाय हो गए थे। सैडली वंडरेड, वह दुख के भाव से आश्चर्यचकित होके, हु कुड हैव बीन पावरफुल, वह कौन है जो इतना शक्तिशाली
देन ही, जो उन्हें मार सकता है, ठीक है ना, जो उन्हें मार सकता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग है। तो फिर कह रहे हैं कि देन ही टू डिसेंडेड, इसके बाद उन्होंने निर्णय किया इनटू पुल में जाने का, ड्राउन टू द वाटर बाय, जो कि उनकी प्यास काफ़ी, उनकी भी प्यास बढ़ चुकी थी, वो भी वही किए जो उनके भाई कर रहे थे। क्या होता आगे देखते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म हॉर्न, और एक आवाज़ बिना किसी रुके टुके आवाज़ देती है, चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है कि योर ब्रदर, तुम्हारे भाई डायड, मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मेरी बातों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक, वे, उन्होंने पानी पिया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका पीछा मत करो या तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, अर्थात प्रश्नों का उत्तर दो फर्स्ट, पहले, एंड और देन, तब यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग टू मी, यह पुल मेरा है, मुझसे संबंधित है। आगे देखा जाए।